हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल NVA एकेडमी। मेरा नाम है प्रवीण शर्मा और आपको पता ही है कि मैं आपको नवोदय विद्यालय जो क्लास 6 का एंट्रेंस होगा 2023 में उसकी तैयारी करा रहा हूँ। बेटा, हमारे चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 कंप्लीट हो चुके हैं। मैंने आपसे कहा था कि चैप्टर 3 कंप्लीट होने के बाद मैं चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 के जो क्वेश्चन हैं वो आपको कराऊंगा और जिससे आपकी प्रैक्टिस हो सके कि किस टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो आपकी जो परीक्षा है उसमें आते हैं। तो चैप्टर 1 था हमारा संख्या और संख्या पद्धति, उससे जो रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आज मैं लेकर आया हूँ आपके सामने। चलिए डिस्कस करते हैं बेटा एक एक करके सभी से। पहला जो क्वेश्चन है वो है हमारा, निम्न में से कौन प्राकृतिक संख्या नहीं है। देखिए आप, निम्न में से कौन प्राकृतिक संख्या नहीं है। 0, ऑप्शन नंबर 2 है 1, ऑप्शन नंबर 3 है 2, ऑप्शन नंबर 4 है 91। बताइए बेटा, थोड़ा सा टाइम देता हूँ आपको। देखिए, देख लिया होगा। अब देखिए, मैंने बताया था प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होती है बेटा। 1 से लेके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अनंत तक संख्याएं जाएंगी, वो सारी संख्याएं कौन सी होंगी? प्राकृतिक संख्या होंगी। अब देखें कौन सी संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो वो है 0, ऑप्शन नंबर 1। ये हमारा जो ऑप्शन है वो सही है। 0 कौन सी संख्या होती है? 0 होती है हमारी पूर्ण संख्या, जिसे कहते हैं हम होल नंबर। देखें सेकंड पर आए, निम्न में से कौन भाज्य संख्या है। निम्न में से कौन भाज्य संख्या है? ऑप्शन दे रखे हैं 1, सेकंड है 2, थर्ड है 3, 4 है 4। देखें भाज्य संख्या मैंने बताया भी था। भाज्य संख्या कौन सी होती है? जो स्वयं से कटे, 1 से कटे और उसके अतिरिक्त किसी एक संख्या से या उससे अधिक संख्याओं से जरूर कटे, तो उसे हम कहते हैं भाज्य संख्या। अब देखें कौन सी है इनमें भाज्य संख्या। 1 तो है नहीं, क्योंकि इसके बाद देखें 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 3 भी नहीं है, क्योंकि ये 1 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, अभाज्य संख्या है। तो कौन सी भाज्य संख्या हुई? ये हुई ऑप्शन नंबर 4। ये ऑप्शन हमारा ठीक है, क्योंकि 4 क्या है? 1 से कट रही है, 2 से कट रही है और 4 से कट रही है, इसलिए ये हमारी भाज्य संख्या है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्न में से कौन अभाज्य संख्या नहीं है। बेटा क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है बेटा इसकी, उसको समझने की कोशिश जरूर करना। इसमें नहीं है या है, इस पे जरा ध्यान से दें बेटा। क्या कह रहा है क्वेश्चन? निम्न में से कौन अभाज्य संख्या नहीं है। देखें कौन अभाज्य संख्या नहीं है। पहला देखें ऑप्शन नंबर 5 है, ये अभाज्य संख्या है क्योंकि 1 से कटेगा और 5 से कटेगा। ऑप्शन नंबर 2 देखें, 9 लिख रहा है, ये है 1 से कट रही है, ये 3 से कट रही है, 9 से कट रही है, तो ये कैसी हुई? ये भाज्य संख्या हुई। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा होगा 9, यही ठीक होगा। अगले क्वेश्चन पर चलें। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा खुद भी करके देखें जिससे कि आपको थोड़ा प्रैक्टिस होगी। अगला है, निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य है। अभाज्य संख्या कौन सी होती हैं? जो केवल खुद से कटें और 1 से कटें, उन्हें हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। तो ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन को देखें और खुद करने की कोशिश करें। पहले देखें करके, ठीक है। देखें ऑप्शन 1 दे रखा है 21, ये अभाज्य संख्या है? नहीं है, क्योंकि ये 1 से कट रही है, 3 से कट रही है, 7 से कट रही है। इसके बाद देखें 33 है, ये भी नहीं है, ये भी भाज्य संख्या है, क्योंकि देखें ये 1 से कट रही है, 11 से कट रही है ना। ऑप्शन 3 देखें 29, ये है अभाज्य संख्या। चेक करके देखें, 1 से कट रही है और किससे कट रही है? नहीं कट रही किसी से भी। अगला देखें 24, 27 है इसमें, ये देखिए 1 से कटती है, 9 × 27, 3 से भी कट रही है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसमें ठीक है, यही हमारी अभाज्य संख्या है। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 15 से 24 तक कितनी सम संख्याएं हैं।
तो बेटा देखिए, जब सम संख्याएँ पूछ रहा हो तो आपको पता ही है सम संख्या कौन सी होती है, जो 2 की फॉर्म में चलती है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ये हमारी कौन सी होती हैं, सम संख्याएं। तो हमें क्या करना है, देखिए सॉल्यूशन मैंने नीचे दे रखा है, करके बताया है आपको। जैसे उत्तर नंबर 5 मैंने करा है, 15 से 24 तक सम संख्याएं तो कौन सी होंगी, 16, 18, 20, 22 और 24। कितनी हो गई हैं, 5। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। 1 से 100 तक कितनी विषम संख्याएं हैं। देखिए बेटा, जो क्वेश्चन है उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ें, समझें, तब उसके ऑप्शन देखें, उसके बाद उस पर टिक लगाएं। देखें 1 से 100 तक कितनी विषम संख्याएं हैं। हम जब समझ रहे हैं कि 1 से 100 तक पूछ रहा है तो उसमें 50 तो सम संख्या होंगी और 50 ही विषम संख्याएं होंगी, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जब 100 तक चल रही हैं तो संख्या कितनी होगी टोटल, 100। उसमें आधी ही सम होंगी, आधी ही विषम होंगी। तो इस हिसाब से देखें तो यही ना देखें बेटा, कभी कभी लॉजिक भी एक वर्क करता है। इसमें लॉजिक ही समझें कि जब 100 संख्याएं हैं तो 50 सम होंगी और 50 विषम होंगी। तो इसमें जो इस हिसाब से आपका कौन सा ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 ये आपका ठीक है। इसके बाद देखें, नेक्स्ट पर चलते हैं। 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। देखिए बेटा, इसका मैंने जो आपको जो आंसर है वो करके दिखाया है। क्या है, 1 से 50 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या होती है 15। दिख रही है आपको। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं बेटा, जो खुद से कटती हैं और 1 से कटती हैं। 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो वो होती हैं 25। तो इससे हमें आंसर तो मिल गया। इसका आंसर नंबर जो इसका ऑप्शन नंबर 4 है 25, वही हमारा ठीक है। इसके आगे देख लें बेटा, 1 से 150 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, 35। 1 से 200 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, 46। 1 से 1000 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी, 168। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है हमारी, 2। तो अगर अभाज्य संख्याओं से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो इन्हीं में से ही आपको वहाँ मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या कह रहा है, 8। 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या में कितना अंतर है। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे कि 2 अंकों की छोटी छोटी संख्या या 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में अंतर बताइए, उनका योग बताइए। तो देखिए बिल्कुल उसी के उसमें है, ये ऑप्शन दे रखे हैं हमें, इसमें से हमें सही बताना है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, देखें इसका जो आंसर है उसमें देखें 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पहले हमने लिखी है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 9999। दिख ही रही होगी आपको, 9999। इसके बाद 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमने लिखी है, कितनी हो गई वो, 10,000। इसके बाद हमें क्या करना है, केवल उसको घटा देना है। अंतर पूछ रहा है तो मैंने बताया ही है कि अंतर पूछता है तो क्या करना है आपको, जो 5 अंकों वाली संख्या है उसको घटा देना है। 4 अंकों की बड़ी संख्या में से हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आया है, 1। तो इसका मतलब कौन सा आंसर इसमें ठीक हुआ, ऑप्शन नंबर 2 हमारा ठीक है। अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है हमारा, 3, 7, 0 और 9 से बनी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। बताएं बेटा, मैंने ये भी आपको करके बताया था वहाँ पर जब हम चैप्टर कर रहे थे। तो मैंने बताया था किसी भी जो हमारी संख्या दी हुई होती हैं उससे सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या कैसे बनाते हैं। मैंने क्या बताया था, सबसे पहले सबसे बड़े वाले अंक को लिखें, उसके बाद उससे छोटे अंक को लिखें, उसके बाद उससे छोटे अंक को, और उसके बाद सबसे छोटे अंक को। इस हिसाब से देखूं तो सबसे बड़ा अंक कौन सा है, 9। उससे छोटा अंक कौन सा है, 7। उससे छोटा अंक 3 और उससे छोटा अंक 0। तो कौन सा हमारा ऑप्शन सही बैठ रहा है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही बैठ रहा है। इसके बाद देखें
क्वेश्चन नंबर 10, 5, 0, 1 और 2 से बनी 4 अंकों की छोटी संख्या कौन सी होगी। ऑप्शन दे रखे हैं। जैसे हमने इसमें सबसे बड़ी संख्या बनाई है इसी तरीके से हमें इसमें छोटी संख्या बनानी है। देखें, ऑप्शन 1 दे रखा है 0, 1, 2, 5। देखिए बच्चा, इस पे कभी भी टिक नहीं लगा देना। कभी आप सोचे कि ये तो 125 ही बन रही है तो इसी पे टिक लगा देता हूँ, यही सबसे छोटी बैठ रही है इनमें। इस पे आप टिक क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि 0 जब अंक से पहले लग रहा है तो उसका कोई भी महत्व नहीं है, वो अंकों में काउंट नहीं होगा। क्योंकि अगर आप पीछे 1 की जगह 2 की जगह 3 जगह कितने भी 0 अगर उससे संख्या से पहले आप लगा दें तो उनका कोई भी फर्क संख्या पर नहीं पड़ता है। ऑप्शन 2 देखें, 1, 0, 2, 5, यही जो हमारा ऑप्शन है वही हमारा राइट ऑप्शन है। ठीक है, इसके बाद देखें, इनका मैंने एक्सप्लेनेशन भी आपको कर रखा है, इसको भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, 9, 5, 7, 1, 2 में 5 का जातीय मान बताइए। मैंने बताया था स्थानीय मान और जातीय मान, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। जब स्थानीय मान क्या बताया था, जो भी संख्या का स्थानीय मान पूछे उस संख्या को लिखें, उसके बाद जितने अंक लिख रहे हों उतनी बार 0 बढ़ा दें। उसके बाद मैंने बताया था जातीय मान वही संख्या ही होती है। इस तरीके से 5 का जातीय मान क्या होगा, 5 ही होगा। ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा सही है। ऑप्शन नंबर 12 देखें, 3, 8, 0, 9, 4 में 9 का स्थानीय मान बताइए। बहुत आसान है बेटा, ये तो आप तुरंत बता देंगे, आप ही करके देखें। क्या होगा बेटा, ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि 9 का पूछ रहा है तो पहले 9 लिखेंगे, उसके बाद जितने अंक है उतनी ही 0। तो कितना अंक है उसके बाद 1 ही अंक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा ठीक हुआ। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर रहे हैं। 9, 5, 4, 9, 7 में दोनों 9 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। मैंने आपको पहले ही बताया था, जब स्थानीय मानों की बात चल रही है और उसमें 2 दे रखे हैं अंक, जैसे 9 2 बार आ रहा है बेटा, तो पहले क्या करें, जो दाईं के अंक पे स्थानीय मान है 9 का उसको निकाल लें। दाईं के अंक पर है तो उसका हो जाएगा 9 और 0। इसके बाद 9 का स्थानीय मान जो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 पर है 9, उसका निकाल लें। 9 के बाद 1, 2, 3, 4, 0। इसके बाद अंतर पूछ रहा है तो आपको घटा देना है। घटाने के बाद आपको 9 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, इसमें से सीधे 90 को आप घटा दें। इसके बाद आपका जो आंसर है वो आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें देख लें ऑप्शन कौन सा आ रहा है। ऑप्शन इसमें देखें, ऑप्शन नंबर 4 मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है आपको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। 5, 4, 0, 0, 8, 7 में 4 का स्थानीय मान तथा जातीय मान का अंतर बताइए। तो 4 का स्थानीय मान, 4 के बाद कितनी 0 आ जाएंगे, 1, 2, 3, 4 0 आ जाएंगी स्थानीय मान में। जातीय मान पूछ रहा है तो वो होगा केवल 4 ही। देखिए, इसका मैंने एक्सप्लेनेशन भी आपको कर दिया है। इसमें से आपको 4 घटा देना है। 10 में से घटाइए, 10 में से 4 गए 6, फिर 9 बचे, 9 बचे, 9 बचे, उसके बाद 4 में से 1 गया, 3 बचा। ठीक है, इसका जो आंसर जो सही होगा वो कौन सा होगा बेटा, आंसर देख लें कौन सा सही होगा। 3, 9, 9, 9, 6, 3, 9, 9, 9, 6, चेक करें, 3, 9, 9, 9, 6, ये रहा ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। ठीक है बेटा, आगे चलें। 9,999 उत्तरवर्ती संख्या पूछ रहा है। मैंने आपको बताया था संख्या की पूर्ववर्ती संख्या और उत्तरवर्ती संख्या किस तरीके से निकालते हैं। उत्तरवर्ती संख्या पूछ रहा है, निकाल दीजिए। 9,999 की पूछ रहा है तो उसके अगली वाली संख्या क्या होगी, सीधे 10,000 होगी। इसमें कोई बात ही नहीं है बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन था। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। आगे देखें, मैंने इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो भी आपको नीचे करके दिखाया है। क्वेश्चन नंबर जो 16 है वो क्या कह रहा है, 48,300 की पूर्ववर्ती संख्या। तो देखें बेटा,
48,300 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? 48,299। ऑप्शन नंबर 3 सही है। मैंने इसकी उत्तरवर्ती संख्या भी लिख दी है। इसके बाद बेटा आपके जो इसमें चैप्टर 1 के मैंने जो क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लिए हैं। अभी इसके बाद और भी क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। ये बिल्कुल बेटा प्रैक्टिस आपकी हो रही है, क्वेश्चन को करते रहें। इसके बाद जो वीडियो आएगी उसके ये प्रैक्टिस जो 25 क्वेश्चंस हैं मैंने प्रैक्टिस के लिए लिए हैं। उसके बाद जो वीडियो मैं बनाऊंगा उसमें जो हमारी नवोदय की पिछली जो कक्षाओं परीक्षा हुई हैं उनमें जो क्वेश्चन आ चुके हैं उनको लूँगा। उसके बाद चैप्टर 1 से आपका जो प्रैक्टिस पेपर और जो प्रीवियस ईयर जो सॉल्व्ड क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। बेटा मेरे साथ लेक्चर करते रहें, वीडियो देखते रहें। उसके बाद मैं प्रैक्टिस पेपर भी करा रहा हूँ आपको, साथ ही साथ उस चैप्टर से रिलेटेड और जो पिछली हमारी परीक्षाओं में आ चुके क्वेश्चन हैं उनको भी करा रहा हूँ। ठीक है बेटा, देखते रहें। थैंक यू।